फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे बहुत सारे बच्चों की बेटा सीट भी कैंसिल होगी। ये ध्यान दीजिएगा, हर साल बहुत सारे बच्चों की सीट कैंसिल होती है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे आपका जितने भी यूपी इंस्टीट्यूट्स आपको मिले हुए हैं, लाइक आपका प्राइवेट मिला है, गवर्नमेंट मिला है, यूनिवर्सिटी मिली है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो आपकी मेंशन है डेट शेड्यूल में, अकॉर्डिंगली आपका राउंड 4 का अलॉटमेंट होगा। वहाँ पे हर बच्चे का ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और इसके बाद जो भी बच्चे विड्रॉल नहीं करते हैं, अगर आपको विड्रॉल करके स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है कर सकते हैं। विड्रॉल करने पे जो भी आपने पैसा पे किया है 1000 रुपीज़ कट के 3 से 4 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आप स्पॉट के लिए एलिजिबल रहेंगे। बट अगर आप विड्रॉल नहीं करते हैं, जो आपको सीट मिली है उससे आप सहमत हैं, तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है मैंडेटरी है। राउंड 4 के बाद नहीं पे करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। नहीं रिपोर्ट करोगे सीट कैंसिल हो जाएगी। तो राउंड 4 के बाद किस डेट को करना है भी सबको डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपका ऐसा ध्यान दीजिएगा, सीट अलॉटेड इज नॉट इज इक्वल टू एडमिशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट आपका हुआ था, आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग, कहने का मतलब ऐसे पे कर दिया, साथ में फ्लोट या फ्रीज कर दिया। अब राउंड 4 में हर बच्चे का ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। तो आपको 4 से लेके 7 अगस्त के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद आपका ऑनलाइन, मान लो राउंड 4 में सीट मिली फर्स्ट है, तो वहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। अगर पहले में लिए तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो ही गया, हो गया। उसके बाद 4 से लेकर 7 अगस्त के बीच में आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है। अगर मिस किए फिजिकल रिपोर्टिंग, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। फिर इंटरनल जो अपग्रेडेशन होता है, इंटरनल स्लाइडिंग होता है, उसमें किसी और बच्चे को सीट मिल जाएगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चों का ब्रांच अपग्रेड होता है, बहुत सारा बच्चा फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो फिर आपकी सीट कैंसिल होती है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका यूपीटीएससी की जर्नी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब सभी यूपी कॉलेजेस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे गलती होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रिपोर्टिंग प्लस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्या उसके बाद अगर आपको जो कॉलेज मिला उसमें आपको ब्रांच अपग्रेड करवानी है, ठीक है। अगर ब्रांच अपग्रेड करवानी है तो आपका इंटरनल स्लाइडिंग होती है, जो कि राउंड 5, ठीक है, ब्रांच अपग्रेड होती है। वो आपका पोर्टल पे ऑप्शन आएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करने के बाद आपको यस करना है, ऑप्ट करना है, तो आप अगले राउंड में आ सकते हो। स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में वही बच्चा एलिजिबल है जो बच्चा अदर स्टेट का है, या फिर आपको सीट मिली थी विड्रॉल कर दिए, या फिर सीट ही नहीं मिली, या फिर आपने रजिस्टर नहीं किया, तो हर बच्चा एलिजिबल है, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है, अगली इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 अगस्त को आपको अलॉटमेंट आएगा, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। 4 से लेकर 7 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ध्यान दीजिएगा। और रिपोर्टिंग करने के बाद अगर आपको इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हैं। अगर वही सेम ब्रांच चाहिए तो फिर आप मत करो। अगर ब्रांच अपग्रेड करना हर बच्चा करना चाहता है तो आप अपग्रेडेशन के डाल दो, क्या पता सेम कॉलेज में अपर ब्रांच मिल जाए। हर साल बहुत सारे बच्चों को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज फिजिकल रिपोर्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, आपको फिजिकली जाना है और साथ में जो भी आप जा रहे हो बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाइएगा, 3 कॉपी हर डॉक्यूमेंट की। और उसके लिए क्या एक टिप दे रहा हूं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके लिए एक अलग से फाइल बनाइए, उस फाइल में सब कुछ साथ रखिए, जिससे आपको वहां दिक्कत ना हो। बहुत सारा बच्चा गलती करता है। और आपको इंस्टीट्यूट लेवल का रजिस्ट्रेशन करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इक्विटी लेके जाना है, ठीक है। और बैलेंस भी पेमेंट करना है और एनरोलमेंट करना है उनके पोर्टल पे, और स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दीजिएगा, बट अगर आपको स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, गूगल पे जाना है, वी1 अकेडमी लिखना है। स्पॉट काउंसलिंग का प्रोग्राम ने लॉन्च कर दिया, मात्र अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, 999 रुपीज का है। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप अदर शेड्यूल वाले बच्चे और स्पॉट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर यूपी वाले बच्चे भी हैं तो 999 का सपोर्ट है, वी1 कोड लगाओगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा जाओगे, अप्रॉक्स 950 के आसपास पड़ेगा। फायदा क्या रहने वाला है, कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉलेज पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग मिल जाएगी, जो आपकी वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो अगर चाहिए ले लीजिएगा, फायदा आपका रहेगा। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, और अगर यहाँ गलती करोगे तो आपका कोई पैसा रिफंड नहीं होगा, पहले आपको 20,000 रुपये करा लिया जाएगा और सीट मिलने के बाद नो रिफंड पॉलिसी है, ध्यान दीजिएगा। राउंड 4 के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, इंटरनल स्लाइडिंग उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अगली इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या, अगर आप राउंड 4 के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग 4 से 7 अगस्त है, स्पेशल राउंड का 14 से 15 अगस्त है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू फाइंड योर रिपोर्टिंग डिटेल्स। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समर्थ पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है, डाउनलोड करना है अपना लेटर और रीड करना है रिपोर्टिंग मेन्यू एंड डेट ऑन द लेटर, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ फोन नंबर दिए, कुछ डाउट वहाँ पूछ सकते हैं। क्रॉस चेक करना है अपना कॉलेज की वेबसाइट पे और नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग विंडो 4 से लेकर 7 अगस्त के बीच में होगा, कॉमन है, बट ईस्ट इंस्टीट्यूट में आस्क फॉर फ्यू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चेक द कॉलेज वेबसाइट
एंड उसके अलावा कुछ डाउट है तो उनकी हेल्प डेस्क से आप पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा हमारा सपोर्ट लिया एक बार अपने मेंटर से भी पूछ लेना अगर आपको कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका आईटी लगना हुआ है, KNIT है, BIT है, सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडीज है, AITH कानपुर है, इसके अलावा आपके कुछ RECs है, ठीक है, और इसके अलावा आपका यूपी टेक्सटाइल टेक कानपुर है, ठीक है। और आपका ये कुछ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी DDU हो गया, डॉक्टर BRI यूनिवर्सिटी हो गया, मधुरखंड यूनिवर्सिटी हो गया, और भी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका ये मोस्ट प्रेफर्ड प्राइवेट कॉलेज अजय कुमार का, GL बजाज, गलगोटिया, ABS, RKGIT, IMS, GNOT, NEIT, IMT, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, MIT मेरिट, KCC कॉलेज एंड इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, पॉपुलर प्राइवेट कॉलेज इसमें आपका ITS इंजीनियरिंग कॉलेज है कानपुर, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, सीट कन्फर्मेशन फीस कितनी थी? 20,000 रुपये थी। जनरल, OBC, WS की, SC ST PWD की 12,000 रुपये। और आपका इसके बाद आपको ये आपने कर दी, अब पे करना है ऑनलाइन फीस या फिर आपका जैसा कॉलेज वाला बताएंगे कॉलेज की वेबसाइट पर मेंशन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, आपका क्या क्या लेके जाना है, रिपोर्टिंग डे स्टेप बाय स्टेप, डाउनलोड लेटर प्लस फी रिसिप्ट, रीच कैंपस 10 AM से लेके 4 PM, रिपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, उसके बाद आपका फोटो एंट्री चेक हो गई, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट फोटो है वो भी लेके जाइएगा, बेटर रहेगा आपका, मतलब पासपोर्ट से फोटोग्राफ बनवा लीजिएगा। सबमिट करना है मेडिकल सर्टिफिकेट, बैलेंस फी पेमेंट और एडमिशन कंफर्म प्लस ID कार्ड, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, अलॉटमेंट एंड फी डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या, UPTC का अलॉटमेंट लेटर, कुछ जगह रेशन फॉर्म भी मांग लेते हैं, वो भी आप प्रिंट करा लेना। JEE का एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो स्कोर कार्ड से काम चल जाएगा। सीट कन्फर्मेशन फी रिसिप्ट, JEE का रैंक कार्ड, चॉइस लॉकिंग प्रिंट आउट अगर आप करा लेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज तो पोर्टल पे रहता ही रहता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, एकेडमिक एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो क्लास 10th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, CBSE में सेमी है, मोस्टली बोर्ड में सेमी रहता है। TC जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड किया उससे, ठीक है। आधार कार्ड ओरिजिनल, क्लास 12th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट सेमी रहता है कि, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, फ्रॉम स्कूल, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए तहसीलदार ऑफिस से बनवा लीजिएगा, बेटर रहेगा। पेरेंट आधार कार्ड कॉपी, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब कैटेगरी मेडिकल, ठीक है, कैटेगरी वाले बच्चे AWS OBC का 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का, और जो बच्चे SC ST PWD वाले उनका भी सर्टिफिकेट और वैलिड सर्टिफिकेट लेके जाइएगा स्टेट फॉर्मेट में, ठीक है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका रूरल का है या फिर आपका कहने का मतलब सब कैटेगरी में आपका रूरल बेटे को आ गया, और अगर आपके फादर रूरल बेटे हो गया, जो लोग अपना दिया होंगे डिफेंस वगैरह का वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे TFW वाले उनका इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2026 के बाद का। मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाय CO में, ठीक है। एंटी रैगिंग एफिडेविट ये आपका ऑनलाइन एंटी रैगिंग की वेबसाइट से बन जाएगा। जब फाइनल कॉलेज मिल जाए तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज जाके बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ऑल्सो कैरी डोंट फॉरगेट मैरिज सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फोटो, गैप बेस्ड सर्टिफिकेट 10, 20, 50 के स्टैम्प पे चल जाता है, मेरे रिकमेंडेशन 50 से बनवा लेना। पासपोर्ट फोटो 8 से 10 रिकमेंडेड है, सेम एज JEE मेन के जो ऑपरेशन नंबर में थी, और अभी का लेटेस्ट भी ले लेना है, बेटर रहेगा, ठीक है। बैंक पासबुक कॉपी फॉर स्कॉलरशिप फी रिफंड, तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं बना है अभी बैंक अकाउंट बनवा लो, बेटर रहेगा। SBI से बनवा लो या फिर किसी से भी बनवा लो, रहेगा, बेटर रहेगा। SBI मोस्ट प्रिफर्ड रहता है, बेटर रहता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर SBI नहीं तब भी चल जाएगा, मैं बोल दिया अपनी तरफ से, ऐसा कोई वो नहीं है कि SBI ही लेके जाना है, ठीक है। साथ में कैटेगरी इनकम सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ओरिजिनल, साथ में 3 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपका खुद साइन होना चाहिए, और साथ में सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपी अपने PDF बनवा के रखिए। जैसे मान लो फोटोकॉपी भूल गए तो वहाँ जाकर फोटोकॉपी प्रिंट करा लो, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, इंटरनल स्लाइडिंग, सेम कॉलेज में अपर ब्रांच आपको अपग्रेड हो सकती है, तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान दीजिएगा, उसको पोर्टल से करना रहेगा। इंटरनल स्लाइडिंग भी करना क्या रहेगा, फिनिश करना है रिपोर्टिंग, ओपन करना है UPTC का पोर्टल, चूज करना है फ्लोट टू ज्वाइन स्लाइडिंग फ्रीज स्टे, ठीक है। अब ध्यान देना है क्या, ओपन करना है पोर्टल, और साथ में अलॉटमेंट रिजल्ट आपका 8 अगस्त को आएगा। मतलब वहाँ पूछेगा डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनल स्लाइडिंग, तो आपको यस कर देना है, ठीक है। तो आपको सेम कॉलेज में अपर ब्रांच अपडेट हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान देना है, स्पेशल राउंड सेकंड चांस, अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आप एलिजिबल है, अगर आपने विड्रॉल की तब भी एलिजिबल है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, ठीक है। JEE मेन CUT 12th के बेसिस पे आप कर सकते हैं, सेपरेट फीस 20,000 रुपीज़, सीट वैकेंट रेगुलर राउंड की तरह, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, जो सीट वैकेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जॉइनिंग होगी, ठीक है। और इसके बाद आपका स्पॉट राउंड के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब जो फी पेमेंट करना है 20,000 और 12,000 तो आपने ऑलरेडी पे की हुई है। अब बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस आपका ट्यूशन प्लस हॉस्टल प्लस मेस को मिला के, जो कि कॉलेज वाइज आपको इंस्टीट्यूट में जाके पे करना पड़ेगा, या पहले भी कर सकते हैं आप, इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चेकआउट कर लीजिएगा। और जो बच्चे TFW वाले हैं उनका ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा, और साथ में स्कॉलरशिप के लिए एक UP की स्कॉलरशिप आती है, उसका फॉर्म भी आप अभी तो नहीं बाद में फिल कर सकते हैं, कॉलेज जाने के बाद
यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो बच्चे उसके लिए एलिजिबल रहेंगे वो फिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर बच्चे के लिए नहीं है, ये कुछ बच्चों के लिए होता है, पर कर सकते हैं पेमेंट मोड। ऑनलाइन डीडी वेरीज कॉलेज बाय कॉलेज, कॉल कर लेना एक बार जाने से पहले कॉलेज में, बेटर रहेगा। इसके अपार्ट 5 मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग मिस की, सीट कैंसिल। फॉरगेट भूल गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तब भी सीट कैंसिल। रॉन्ग ऑब्लिक ओल्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट कैंसिल। आपने एसएएफ पे नहीं पे किया तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। नेम ऑब्लिक डीओबी मिसमैच तो भी हो सकती है, बट उसके लिए काम करिएगा, किसी का है एफिडेविट बनवा लेना कि ये नाम और ये नाम बिल्कुल सेम है, एफिडेविट आपके कोर्ट से बन जाएगा, लॉयर बना देंगे, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट मिसमैच आपका गेम ओवर है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी रख लीजिएगा और साथ में फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। और मेरी टिप्स यही है, फर्स्ट डे रीच कर जाओगे बेटर रहेगा, फर्स्ट डे नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है एक मास्टर फोल्डर, कहने का मतलब ये आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, साथ में उसकी सॉफ्ट कॉपी आप पीडीएफ रखिएगा, किस में, आपके गूगल ड्राइव में। चेक पोर्टल करिएगा डेली और कॉल कर लीजिएगा हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। कंफर्म पेमेंट मोड ऑनलाइन डीडी नेट बैंकिंग क्या लगने वाला, मोस्टली जगह यूपीआई लग जाता है, ऑनलाइन लग जाता है, चेक वगैरह लिखते ध्यान दीजिएगा। और फ्रेशर ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पर्टिकुलर हर कॉलेज का होता है, सीनियर से आप ले सकते हैं, एज सच मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ हेल्प टिप दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसके पार्ट आपको कुछ भी डाउट है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ट्रेवल सेव करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, और साथ में सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ लेके जाइएगा, साथ में एक पेरेंट को जरूर लेके जाइए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फॉर पेरेंट्स क्विक गाइड आप बच्चे के साथ जरूर जाइए जिससे बच्चे को कोई प्रेशर ना झेलना पड़े। अपना भी आधार कार्ड प्लस फोटो लेते रहिएगा। प्लान करिएगा 1 से 2 दिन आप स्टे कर लीजिए कैंपस के आसपास, जिससे आपको भी पता चल जाए बच्चा सही जगह रह रहा है नहीं रह रहा है। हेल्प विद फी एंड बैंक फॉर्मेलिटीज एंड इनकम सर्टिफिकेट करेगी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना है। और इसके अपार्ट बेटा आप सभी बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए सभी बच्चों को मेरी पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। कोडिंग वगैरह जरूर सीखिएगा, मेरा रिकमेंडेशन जैसे चैट जीपीटी आ रहा है, एआई आ रहा है, पूरा कॉलेज पे निर्भर मत रहिएगा, क्योंकि बेटा जितना बच्चा अलग से टायर 3 से भी बच्चे माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह में जा रहे हैं, तो उसके लिए करना क्या है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। और मेरा रिकमेंडेशन यही है, कॉलेज अब जैसे मैं आपको जो भी कॉलेज मिला है वो कोई एनआईटी और ट्रिपल आईटी के कंपेयर में जैसा तो नहीं है, तो उसको कॉम्पीट करने के लिए आपको डे 1 से फोकस करना है। अगर आपको कोर में जाना है, कोर के लिए गेट के लिए पढ़ना पड़िएगा, ये नहीं वहाँ जाके मौज शुरू कर दिए, दोस्त बना लिए, घूम रहे हैं इधर उधर। बेटा पढ़िएगा, पढ़ने से ही आपका अगले 4 साल रिजल्ट होंगे। अगले 4 साल बाद ये ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कैरियर आपका बढ़िया होगा, बूम कर रहा है एआई, वैसे वैसे आपको ध्यान दीजिएगा, आपको भी अपने कैरियर को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं होगी तो बेटा पोजीशंस बहुत सारी है और बच्चे भी कैपेबल हैं, तो अगर आप कैपेबल होंगे तभी आपको जॉब मिलेगी। तो मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ जिससे आपको डरना नहीं है, अपने लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। और सभी बच्चों को मेरी पूरी टीम की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको हमारा चैनल कैसा लगा, कैसे आपको हमने हेल्प की, मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि डे 1 से मैंने कहा था जिस दिन जेईई में रजिस्ट्रेशन होगा, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा आपके भैया साथ देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को अच्छे से। मेरी भगवान से यही मनोकामना है कि हर बच्चे को अच्छा कॉलेज मिल गया है। अब बस ये ध्यान देना है कि अगले 4-5 साल आपके फ्रूटफुल रहें, उसके लिए आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है और अच्छे से आपको वहां जाके जो बताया जाए वो तो करिएगा, साथ में अपने लेवल पे कोडिंग करना है, अपने लेवल पे आपको कुछ कोर्सेज परचेस करके आपको अलग से पढ़ाई करनी है। अगर वो नहीं है, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है कोडिंग के लिए, या फिर आप कोरे में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें बिल्डअप करना पड़ेगा। जो बिल्डअप करेगा वही आगे इंडस्ट्री में रहेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग बीटेक करने के बाद भी घूम रहे हैं, जो रियलिटी वो बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को अपने मन में बना के रखिएगा और अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाइएगा, क्योंकि जो आसपास के लोग अच्छे रहते हैं तो फिर पढ़ने का भी मन करता है। अब वहाँ जाके अगर आप लफंगाई करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके पार्ट कुछ कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।